फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे थे। आज की जो वीडियो है इसमें ग्रामर एंड इंग्लिश लिटरेचर दोनों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लैपटॉप खराब हो गया था तो बुक से प्रैक्टिस करवानी पड़ रही थी, तो अब लैपटॉप बन गया है। तो अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए आपकी एग्जाम में हेल्प मिले, ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। और फ्रेंड्स, एक बात की, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये लगता है कि आपका हेल्प हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। 75% लोग ऐसे हैं कि जो अनसब्सक्राइब वीडियो वॉच करते हैं और 25% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब वीडियो को वॉच करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आपका हेल्प हो रहा है, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो आप कर दिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट फॉर द गिवन सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू वॉज द ब्रेन द प्रोजेक्ट एंड इट गिव ऑफ फिलिप द रिलेशंस द टू कंट्रीज, ठीक है। अब इसमें ये 4 ऑप्शन दिया है कि ये 3 दिया है, ठीक है। ये 3 ब्लैक है तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको फिल करना है। तो अब इन 4 में से आप क्या क्या भरेंगे कि जिससे ये आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू वॉज द ब्रेन, ठीक है। द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट था पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या था, ब्रेन था। तो मतलब आप यहाँ पे क्या भरेंगे जिससे आपका सेंटेंस क्या है, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप डी कर रहे हैं तो क्या चलिए देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू वॉज द ब्रेन बिहाइंड द प्रोजेक्ट के पीछे जवाहरलाल नेहरू का क्या था, मस्तिष्क था। एंड इट गिव ए फिलिप टू, ठीक है। से दोनों देशों के संबंधों को क्या किया, बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के संबंधों को क्या किए, बढ़ावा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिहाइंड हो जाएगा, टू हो जाएगा, रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी है। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। ही गट होम लेट, ठीक है। यूपी पीजीटी ये 2016 में पूछा है। तो आइए देखते हैं, 2 करेंगे कि द करेंगे, टू द करेंगे कि नन ऑफ द एबव करेंगे, क्या करेंगे इसमें कि जिससे आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। तो इसमें देखते हैं, ही गेट होम लेट है, ठीक है। तो वर्ड होम इज नॉट फॉलोड बाय एनी प्रीपोजिशन, ठीक है। ये जो वर्ड है आपका होम, ये कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है यहाँ पे। राइट आंसर आपका डी है, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या है, डी, नन ऑफ द एबव। 3 देखते हैं। दे एडवाइज्ड हिम वेट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एडवाइज दे रहा है और यहाँ पे वेट दिया है। तो यहाँ पे आप क्या फिलअप करेंगे कि जिससे आपका सेंटेंस क्या है, करेक्ट होगा। 2 करेंगे, इन करेंगे, इनटू करेंगे, टिल करेंगे, क्या करेंगे कि जिससे आपका सेंटेंस क्या हो, करेक्ट हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम फिलअप करेंगे, 2 करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दे एडवाइज्ड हिम टू वेट। क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसको तो आप बड़ी इजीली कर लेंगे, ठीक है। द ट्रेन स्टार्ट एट 6:10 सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन बाय 6, यानी कि इसमें क्या है, सी है। सी इसका राइट है। सी क्या है, इसका राइट है। ही हैज़ बीन हेयर मंडे। हैज़ बीन दिया है, पहले तो यहाँ पे देख लीजिए आप। हैज़ बीन दिया है, मंडे दिया है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे आप, फार करेंगे, फ्रॉम करेंगे, आन करेंगे, सिंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस करेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो हैज़ बीन तो आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। हैज़ बीन तो समझ में आ ही रहा है, तो यहाँ पे सिंस कर दीजिएगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं। हर नेबर्स लुक्ड एट हर, ये केवीएस पीजीटी 2018 का क्वेश्चन है। इसको फ्रेंड्स आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ये आपका एक्टिव वॉइस है, राइट। ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको आपको किस में बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सेंटेंस
कौन सा करेक्ट है इन 4 ऑप्शन में से? हर नेबर्स लाफ्ड एट हर। अब फर्स्ट ऑल आप ये देखिए, ये वर्ब है, राइट? ये वर्ब है, तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है? क्योंकि देखिए एग्जाम में फ्रेंड्स इतना टाइम नहीं रहता है कि आप डिटेल में देखें। तो अगर आपका पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आता है तो पहले वर्ब देखिए, उसकी हेल्पिंग वर्ब को देख लीजिए, उससे आप जो है कि बड़े इजीली कर लेंगे। तो अब यहाँ पे वर्ब आप देख रहे हैं तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है? ये क्या है? लॉफ्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये सिंपल सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं? वॉज एंड वर लिखते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। सी वॉज लव्ड बाई हर नेबर, ठीक है? सी वॉज लव्ड बाई हर नेबर, यहाँ पे एट भी दिया है, ठीक है? सी वॉज लव्ड एट बाई हर नेबर्स, यस नेबर्स है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे सी रहेगा। सी हैज़ बीन लव्ड बाई हर नेबर्स। तो इसमें कौन सा आपको करेक्ट दे? ये हैज़ बीन तो आपका होगा नहीं, ठीक है? ये सेंटेंस आपका करेक्ट है ही नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग बी क्या है? करेक्ट है। बी क्या है? करेक्ट है। यहाँ पे हर है, हर को जब ये यहाँ पे हर क्या है? ऑब्जेक्ट है, जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो आपका थर्ड फॉर्म एट बाई हर नेबर्स, राइट आपका क्या है? बी है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। हु विल, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है? विल लगा है। तो जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल के साथ क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। टेक अप दिस असाइनमेंट, KVS PGT 2018 का है ये, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट है। सबसे पहले ये देखिए आप, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हु है, ठीक है? हु है। तो जब पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? बाय होम से स्टार्ट होता है, ठीक है? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो चलिए देखते हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा आपका सेंटेंस करेक्ट है। यस, बाय होम दिस असाइनमेंट बी टेकन अप। बी है, होम हिज असाइनमेंट विल बी टेकन अप। देखिए विल भी तो दिया है बट ये बाय नहीं दिया है, ठीक है? बाय होम विल दिस असाइनमेंट बी टेकन अप, ठीक है? बाय होम दिस असाइनमेंट वुड बी टेकन अप। अब इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो आपका सी करेक्ट है। सी क्या है? राइट है। सी आपका क्या है? सेंटेंस क्या है? करेक्ट है, ठीक है? एट क्वेश्चन को देखते हैं। द गार्ड इज वॉचिंग द कार, ये KVS PGT 2018 का है। द गार्ड इज वॉचिंग द कार। अब देखिए यहाँ पे इज दिया है, इज दिया है तो इज के साथ आप क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। यहाँ पे वॉचिंग दिया है, वर्ब में ING लगा दिया है। तो चलिए अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा हमारा सेंटेंस करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है, द कार वॉज वॉच्ड बाई द गार्ड, ठीक है? द कार इज वॉच्ड बाई द कार। The guard is being watched, the car is being watched by the guard। ये थोड़ा सेंटेंस यहाँ पे ई नहीं रहेगा, यहाँ पे ई नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पे द कार इज बीइंग वॉच्ड बाय द गार्ड, ठीक है? 9 देखते हैं। द डॉक्टर डिस्पेयर्ड ऑफ हिज रिकवरी, ये KVS PGT 2018 का क्वेश्चन है। तो अब इसमें बताइए कौन सा पैसिव वॉइस इसका करेक्ट है? द डॉक्टर। अब ये वर्ब देखिए आप, ठीक है? ये वर्ब देखिए आप, वर्ब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा है टेंस है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। हिज रिकवरी, आप इसको मैसेज करके बताएंगे। हिज रिकवरी वॉज डिस्पेयर्ड ऑफ बाय द डॉक्टर। He was despaired of his recovery by the doctor। C है, the doctor despaired at his recovery
डी है ही वॉज डिस्पेयर्ड ऑफ रिकवरी बाय द डॉक्टर। तो अब इसका सेंटेंस कौन सा करेक्ट है? तो इसका ए सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से ए क्या है? राइट है। अब यहाँ पे देखते हैं, पिक आउट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू। ठीक है, ये अपोजिट वर्ड है। अब इसकी मीनिंग आप बताइए क्या होगा। ठीक है, एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? एंड मैं फ्रेंड्स बोलते जा रही हूँ और आप इसको क्या करेंगे? नोट करते रहेंगे। ठीक है, एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा। ठीक है, एंटीपैथी मतलब क्या होता है? घृणा करना। डिसलाइक का मतलब समझ रहे हैं? नापसंद करना होता है। एवॉइडेबल का मतलब होता है परिहार्य। एवॉइडेबल का मतलब क्या होता है? परिहार्य। लिकिंग का मतलब क्या होता है? लाइकिंग का मतलब पसंद। ठीक है, अवर्जन का मतलब क्या होता है? अवर्जन का मतलब वही होता है, घृणा होता है, विरोध होता है। तो एंटीपैथी है, एंटीपैथी का मतलब घृणा होता है, तो हमको इसका अपोजिट बनाना है, न कि हमको इसका सिनोनिम बनाना है। तो इसका हमको एंटोनिम बनाना है फ्रेंड्स। तो इसका क्या होगा? एंटीपैथी का मतलब घृणा हो गया। तो सारे सेंटेंस तो जो ये आपके वर्ड हैं वो तो मैच कर रहे हैं, बट लाइकिंग नहीं कर रहा। लाइकिंग का मतलब क्या होता है? पसंद करना। राइट, लाइकिंग का मतलब क्या होता है? पसंद करना। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? घृणा। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? कैप्टिविटी का मतलब होता है फ्रेंड्स कैद। ठीक है, जिसको कैद कर लिया जाए उसको हम क्या कहते हैं? कैप्टिविटी कहते हैं। तो ऑप्शन ये है। स्लेवरी का मतलब जानते हैं? गुलाम, किसी की गुलामी करना, किसी का दास होना। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। डिपेंडेंट मतलब क्या होता है? ये समझ रहे हैं। बॉन्डेज का मतलब क्या होता है? बॉन्डेज का मतलब होता है फ्रेंड्स गुलामी, कैद। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा आपका सही है? देखिए, ये कैप्टिविटी हो गया, ये कैद हो गया, स्लेवरी का मतलब समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? फ्रीडम। राइट आपका क्या है? बी। वो कैद हो गया, ये क्या हो गया? फ्रीडम, स्वतंत्र हो गया। द अपोजिट सुपरसिलियस इज यूपी पीसीटी 2016 का है। ये देखिए इसको, ये कौन सा इसका अपोजिट क्या है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। सुपरसिलियस का मतलब होता है फ्रेंड्स घमंडी। ठीक है, सुपरसिलियस का मतलब क्या होता है? घमंडी। स्नोबिस का मतलब होता है दंभपूर्ण। ठीक है, मीक एंड हम्बल का मतलब होता है नम्र और विनम्र होता है। ठीक है, एरोगेट का मतलब होता है अभिमानी। ठीक है, एरोगेट का मतलब क्या होता है? अभिमानी होता है। सुपरफिशियल का मतलब सतही होता है। सुपरफिशियल का मतलब सतही होता है। तो यहाँ पे सुपर जैसे सीरियस है तो इसका मतलब हो गया घमंडी। तो अब आपको क्या बचा? बी, मीक एंड हम्बल, नम्र एंड विनम्र। द अपोजिट ऑफ क्लैंडस्टीन इज, इसका मतलब क्या होता है? ये यूपी टीसीटी 2016 का है। अब आप इसको बताइए क्या होता है। ठीक है, क्लैंडस्टीन का मतलब होता है गुप्त। ओपन का मतलब जो खुले विचारों वाला होता है। इसका जो ए है ओपन है, तो इसका मतलब क्या होता है? जो खुले विचारों वाला होता है। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? गुप्त होता है। सिरेप्टिशियस का मतलब होता है फ्रेंड्स छल से किया हुआ, यानी चुपके से जो किया हुआ होता है उसे हम क्या क्या कहते हैं? सिरेप्टिशियस का मतलब क्या होता है? छुप के कोई कार्य करना या छल से करना, उसको कहते हैं। ठीक है, सीरियस, सीरियस। ठीक है, तो अब इसका जो है अपोजिट क्या होगा? ये गुप्त है तो इसका क्या हो जाएगा? ओपन, यानी कि खुले विचारों वाला जो है उसको। ठीक है, जो खुला में। अब इसका जो ये 14 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आपको ईडियम बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। टू डील इन समथिंग्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? कि किसी चीज़ का व्यवहार करना। टू डील इन समथिंग्स यानी किसी चीज़ का व्यवहार करना, यानी किसी चीज़ का क्या डील नहीं होता है करने के लिए, कि किसी चीज़ को डील करना है तो उसमें आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो अब इन 4 ऑप्शन में से चलिए देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग्स होना चाहिए, टू
ट्रेंड इन समथिंग होना चाहिए, टू बी अबाउट समथिंग होना चाहिए, टू हैंडल समथिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका बी राइट आंसर है, टू ट्रेंड इन समथिंग्स, मतलब किसी चीज़ का व्यापार करना। ठीक है, किसी चीज़ का व्यापार करने के लिए, उसको डील करने के लिए आपका स्वभाव कैसा भी होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो बहुत ही मायने रखता है। तो वो कह रहे हैं किसी चीज़ का व्यापार करना, टू डील इन समथिंग्स, मतलब किसी चीज़ का व्यवहार करना या किसी चीज़ का डील करना। 15 को देखते हैं, 15 क्या कह रहे हैं, रेड लेटर डे। ठीक है, अब ये सोचेंगे आप कि रेड लेटर डे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो आपके लिए बहुत खास दिन हो या बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, बहुत खुशी का दिन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेड लेटर डे। तो अब तो 4 ऑप्शन में से आप समझ ही गए होंगे क्या है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, अ डेंजरस डे होता है, अ रोजी डे होता है, एंड इम्पॉर्टेंट डे है ये। ठीक है, इसमें स्पेस रहेगा, देखते हैं, यस काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है कि स्पेस रहेगा, डे रहेगा। अ ब्लडी डे तो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है कि रेड लेटर डे का मतलब जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, बहुत खुशी का दिन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एन इम्पॉर्टेंट डे। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट डे होगा इसका। वॉट इज द मीनिंग ऑफ इडियम अ फ्लाइंग विजिट। ठीक है, अ फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है एक उड़ान यात्रा, एक उड़ान यात्रा होता है। तो चलिए इन 4 ऑप्शन में से देखते हैं कि उसका क्या करेक्ट होगा। अ वेरी शॉर्ट विजिट, अ विजिट टू स्पेस, अ विजिट बाय एन एरोप्लेन, अ विजिट ऑन ए गैस फिल्ड बैलून। ठीक है, तो इसमें होगा अ वेरी शॉर्ट विजिट, यानी कि एक बहुत ही कम दौरा। ठीक है, एक बहुत ही कम दौरा, यानी कि मतलब कम दौरा करना, थोड़ी ही दूर, यानी कि थोड़ी दूर तो नहीं कह सकते हैं, मतलब बहुत कम दौरा करने का मतलब कि मतलब कहीं कम आना जाना। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि मतलब कहीं कम आना जाना, तो इसका ए राइट है। 17 को देखते हैं, द मीनिंग ऑफ इडियम अ ब्रेन वेव। ठीक है, एक मस्तिष्क तरंग, जो एक मस्तिष्क तरंग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अ ब्रेन वेव। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका करेक्ट है, तो उसका होगा फ्रेंड्स सडन इंस्पिरेशन का मतलब होता है जो अचानक प्रेरणा होता है। ठीक है, जो अचानक प्रेरणा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सडन इंस्पिरेशन। अ ब्रेन वेव का मतलब होता है कि एक मस्तिष्क तरंग होती है और उसका क्या होगा, अचानक प्रेरणा, यानी कि सडन इंस्पिरेशन। अब यहाँ से 18 से हम देखेंगे नरेशन के क्वेश्चन को। ठीक है, 18 से हम क्या देखेंगे, नरेशन के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, व्हाट आर यू डूइंग। तो अब ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है ये आपका व्हाट। तो आपका स्टार्ट किससे हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हो रहा है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग चलिए हम देखते हैं हमारे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। अच्छा, ये नरेशन की अगर वीडियो आपको देखना हो तो मैंने मल्ली नरेशन की प्रैक्टिस करवाई है, बुक से करवाई है, यूथ बुक से, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एंड एक्टिव पैसिव को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, मल्ली एक्टिव पैसिव की ही प्रैक्टिस करवाई है मैंने यूथ बुक से, तो इसके पहले की जो वीडियो है आप उसको ज़रूर देखते रहिएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है आपका, यहाँ पे सेंटेंस व्हाट है। ठीक है, तो यानी कि क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेड टू की जगह हम क्या लिखते हैं, आस्क्ड लिखते हैं। तो अब चलिए उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा सेंटेंस कौन सा करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आर दिया है, तो आर दिया है तो किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो हम इसको चेंज किस में करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ही आस्क्ड मी व्हाट आई, मी के अकॉर्डिंग आई वॉज डूइंग। ठीक है, बी है, ही आस्क्ड टू मी व्हाट यस व्हाट वॉज आई डूइंग। सी है, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, नन ऑफ द एबव। तो इसमें आपका कौन सा सेंटेंस करेक्ट है,
तो चलिए देखते हैं। तो इसमें ए इसका करेक्ट आंसर है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, इसका करेक्ट है। ही सेड अलॉस, ठीक है, आई एम अनडन। अब आप इसको देख के समझिए कि कौन सा सेंटेंस है। ये है फ्रेंड्स एक्सट्रीमली सेंटेंस है, ठीक है। ये क्या सेंटेंस है? एक्सट्रीमली सेंटेंस है। तो जब एक्सट्रीमली सेंटेंस होता है तो सेड की जगह हम क्या लिखते हैं? एक्सक्लेम्ड लिखते हैं। मैंने ये आपको पढ़ा भी दिया है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। एंड ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ही एक्सक्लेम्ड अलाउज दैट ही वॉज रहेगा, यहाँ पे वॉज रहेगा का बटन इसकी काम नहीं करेगी। यहाँ पे वॉज रहेगा। अनडन बी है, ही टोल्ड अलाउज दैट ही अनडन। सी है, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन। नन ऑफ द एबव। तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जब एक्सट्रीमली सेंटेंस होता है तो सेड की जगह क्या लिखते हैं? एक्सक्लेम्ड सैडली दैट वॉज। ये जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब, एंड की जगह क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। तो राइट आपका क्या है? सी है। यू से आई कट द फिंगर। अब इसमें क्या करेक्ट है? इसमें चलिए देखते हैं। यू से है, यस, यू से है आई कट द फिंगर। अब इसमें क्या करेक्ट है? यू से डेट, ये सिंपल सेंटेंस है। यू से दैट यू कट द फिंगर। यू सेड दैट यू हैड कट द फिंगर। हेल्पिंग वर्ब का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। आई कट, यहाँ पे स्पेस रहेगा। द फिंगर, यू सेड दैट आई हैड का कोई सवाल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। आई कट, यहाँ पे स्पेस रहेगा, आप इसको देखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पे ए इसका राइट है, ठीक है। यू से दैट, कॉमा के यहाँ हम क्या कर देंगे? दैट कर देंगे, यू हो जाएगा कट द फिंगर, राइट ए है। He said, comma inverted comma, I shall leave these papers here, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या होगा। he said है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, तो यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करेंगे, दैट कर देंगे। ही सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में हो जाएगा। सैल की जगह वुड हो जाएगा। लीव हो जाएगा। दोज पेपर्स, हेयर की जगह हम क्या चेंज कर देंगे? हेयर को हम किस में चेंज कर देंगे? देयर में चेंज करेंगे। तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या है? ए है। आपका कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? ए है। फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें एरर पार्ट को देखना है, तो इसमें एरर पार्ट कौन सा करेक्ट है। तो क्वेश्चन 22 को देखते हैं कि इसमें क्या है। चलिए, एज सुनर एज ए है, यू रीच द पोर्ट बी है, रिपोर्ट टू सी है, द टास्क ऑफिसर डी है, नो एरर ई है। तो अब इसमें देखते हैं कि किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे है एज सुनर एज, ठीक है, एज सुनर एज है। तो ये जो सुनर है फ्रेंड्स, यहाँ पे सुन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ पे सुनर रहेगा एंड एज नहीं रहता, देन रहता, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होता? कंपैरेटिव डिग्री का होता। बट एज सुनर एज दिया है, तो यहाँ पे ई आर हट जाएगा, सुन हो जाएगा। तो ये कौन सा है? ये आपका किस पार्ट में मिला था? आपके ए पार्ट में है, ठीक है। ए पार्ट में यहाँ पे सुन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। 23 को देखते हैं। इवन ऑन द ईव ऑफ एन इनविटेबल फेल ए है, टू एवरी वन से डिसमे बी है, देयर लीडर सीम्स टू बी इन देयर एलिमेंट्स सी है, नो एरर डी है। अब चलिए इसमें देखते हैं कि किस पार्ट में एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इवन ऑन द ईव ऑफ एन इनविटेबल फल, ठीक है, फेल है। ए है, टू एवरी वन से डिसमे, देयर लीडर सीम्स टू बी इन देयर एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो देयर है, देयर की जगह किसका प्रयोग किया जाएगा? हिज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। देयर की जगह किसका प्रयोग किया जाएगा? हिज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एवरीवन है
यस। ये जो एवरी वंस है फ्रेंड्स, ये पोसेसिव एडजेक्टिव इसका क्या होगा, हिज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसका जो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या प्रयोग किया जाएगा, हिज प्रयोग किया जाएगा। यानी किस पार्ट में एरर था, सी पार्ट में है। 24 को देखते हैं कि ओरिजिनली दे हैड प्लान्ड टू बाई एन एयर कंडीशनर ए है, बट फाइनली सेटल्ड फॉर एन एयर कूलर बी है, एज द कॉस्ट ऑफ लेटर वॉज वेरी लेस सी है, नो एरर डी है। अब इसमें देखते हैं कि किस पार्ट में एरर दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनली दे हैड है, प्लान्ड टू बाई एन एयर है, कंडीशनर है, ए है, बट लेकिन फाइनली सेटल्ड फॉर एन एयर कूलर है, बी एज द कॉस्ट ऑफ लेटर वॉज वेरी लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरी दिया है, वेरी की जगह किसका प्रयोग किया जाएगा, मच का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी किस पार्ट में एरर था, सी पार्ट में एरर है, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री में इम्पेसिस करने के लिए मच का प्रयोग किया जाता है, न कि वेरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी की जगह क्या हो जाएगा, मच हो जाएगा। 25 को देखते हैं। इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट आउट, ए है, बिकॉज द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ पीपल, बी है, फ्रॉम वन इंट टू अनदर, नो एरर। अब तो आप इसमें समझ गए होंगे कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर दिया है। ठीक है, यहाँ पे सी पार्ट में एरर दिया है, अंदर की जगह किसका प्रयोग किया जाएगा, अदर का प्रयोग किया जाएगा, OTHER, अदर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब 26 क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, यहाँ से हम इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 26 क्वेश्चन को। देयर इज डिवाइनिटी डेट स्वेप्स ओवर इन्स हु सेज। ठीक है, एक दिव्यता है जो हमारे लक्ष्यों को आकार देती है, ये कौन कहता है, हु सेज, ये कौन कहता है कि देयर इज डिवाइनिटी दैट शेप्स ओवर इम्स। देखिए ये हैमलेट के कोट है। ठीक है, यानी कि कोटेशन है हैमलेट के। तो आप इसको बताइए कि ये जो हु सेज, इसको किसने कहा है। तो ये तो सबसे पहले इसका आंसर ए है, राइट आंसर इसका ए है। ये क्या कह रहा है, हैमलेट का कहने का क्या मतलब है फ्रेंड्स, कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, तो उसमें किसका साथ होता है, यानी किसका हाथ होता है, परमेश्वर का होता है, भगवान का होता है। हम अपने जीवन के माध्यम से अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम अपना कर्म करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एक मार्गदर्शन बनता है। ठीक है, तो ये कौन कहता है, हैमलेट कहता है। 27 क्वेश्चन को देखते हैं। ओस्ट्रिक अपीयर्स इन, ठीक है, ओस्ट्रिक अपीयर्स इन, वो दिखाई देता है द टेम्पेस्ट में, ओथेलो में, किंग हेनरी IV पार्ट फर्स्ट में, हैमलेट में। तो वो हैमलेट में दिखाई देता है। ये छोटा सा कैरेक्टर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हैमलेट का। और फ्रेंड्स ये एक्ट 5 सीन सेकेंड में दिखाई देता है। ठीक है, एक्ट 5 सीन सेकेंड में दिखाई देता है। 28 को देखते हैं। लेट द गैलेट जेट विंग्स आवर विदर्स आर ऑन रॉन्ग हु सेज, कौन कहा इसको, रॉन्ग हु सेज, ये कौन कहा है, हैमलेट ने कहा है। 29 को देखते हैं। देयर आर मोर थिंग्स, ठीक है, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेटियो होरेसियो है, देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी, हु एड्रेसेस दिस लाइन टू होरेसियो, से ये लाइन कौन एड्रेसेस करते हुए कहता है। तो 29 को देखते हैं। तो सबसे पहले इसका तो आंसर देख लेते हैं, ये हैमलेट कहता है। आंसर इसका राइट क्या है, हैमलेट है। इसको कौन कहता है, हैमलेट कहता है एक्ट फर्स्ट सीन 5 में। ठीक है, एक्ट फर्स्ट सीन 5 में। इसका कहने का क्या मतलब है कि देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेसियो क्या कह रहा है कि देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी, वह क्या कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी
होरेसियो में और भी चीजें हैं जितना आपके दर्शन में सपना देखा है। ठीक है, अब इसका मतलब निकालते हैं कि इसका मतलब क्या है। कहने का क्या मतलब है कि जब हैमलेट के फादर का घोस्ट दिखाई देता है तो हैमलेट और उसका फ्रेंड जो होरेसियो रहता है वो जाते हैं। तो होरेसियो इस बात को नहीं मानता है कि भूत प्रेत भी होता है। तो उसी पे हैमलेट उसको सुझाव देते हुए कहता है कि जो मानव की कल्पना सीमित है, ठीक है, मानव की कल्पना क्या है, सीमित है, ऐसी कई चीजें हैं जिसमें हम नहीं जानते हैं। हैमलेट कह रहा है होरेसियो की कि जो मानव कल्पना है वो क्या है, सीमित है, और इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिसे हम नहीं जानते हैं, ठीक है, और जिसे खोजा भी नहीं गया है, जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। ठीक है, जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। ये कौन बात कहता है, हैमलेट कहता है। किससे कहता है, होरेसियो से कहता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। That one may smile and be a villain. Where does this line appears? ठीक है, ये लाइन कौन कहता है। तो यहाँ पे देखते हैं that one may smile and be a villain। कहने का क्या मतलब है, कोई मुस्कुरा सकता है और मुस्कुरा सकता है और खलनायक बन सकता है। That one may smile, कोई मुस्कुरा सकता है और मुस्कुरा सकता है, एंड बी अ विलेन, और क्या हो सकता है, एक खलनायक भी बन सकता है। तो वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइन कौन किसने कहा है, तो ये लाइन कहता है हैमलेट कहता है। 31 क्वेश्चन को देखते हैं। बी वेरी देन बेस्ट, सेफ्टी इज इन फियर, यूथ टू इट सेल्फ रेबल्स, दो नन इज नियर, हु इज एडवाइजिंग एंड टू होम। 31 को देखते हैं। 31 में क्या है, कह रहा है इसका राइट आंसर है लर्टीज टू ओफेलिया इन हैमलेट। लर्टीज टू ओफेलिया इन हैमलेट है। तो ये 31 है फ्रेंड्स क्वेश्चन। तो ये एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की लाइन है। ये जो लाइन है, बी वेरी देन वेस्ट सेफ्टी लीज इन फियर, यूथ टू इट सेल्फ द रेबल्स डू नॉन इल्स नियर, हु इज एडवाइजिंग एंड टू होम। तो ये एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड की लाइन है। ये क्या कह रहा है कि वी वेरी देन, वी सेफ्टी लीज, इसीलिए सबसे अधिक सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा डर में सावधान है, सावधान होना चाहिए, क्योंकि जो युवा स्वयं विद्रोह करते हैं हालांकि कोई नहीं है। तो ये फ्रेंड्स लर्टीज टू ओफेलिया इन हैमलेट, ठीक है, इन हैमलेट में कौन कहता है, लर्टीज टू ओफेलिया से कहता है। लर्टीज अपनी बहन ओफेलिया से इस बात को कहता है कि जो है कि सबसे अधिक सुरक्षा डर में क्या होता है, सावधान होना चाहिए। युवा, यूथ इट सेल्फ रेबल्स, जो युवा होते हैं वो स्वयं विद्रोह करते हैं। दो नन इल्स नियर, लेकिन पास में कोई नहीं है। तो वो उस बात को समझाता है अपनी बहन को। 32 को देखते हैं। अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, हु सेज। ये कौन कहता है, ये हैमलेट कहता है। ठीक है, 33 को कहते हैं। Thou knowest tis common, all that lives must die। इसको देखते हैं 33 को। ठीक है, Thou knowest tis common, all that lives must die, passing through nature to eternity, who says and to whom। कह रहा है कि Thou knowest this common, आप जानते हैं यह आम है। ऑल डेट लिव्स मस्ट डाई, जो कुछ भी जीवित है उसे मरना होगा। प्रकृति के माध्यम से अनंत काल तक गुजरना है। हु सेज टू होम, ये कौन किससे कहता है। ठीक है, इसका एक बार आप देखेंगे। फिर ये कह रहा है कि आप जानते हैं यह आम है, जो कुछ भी जीवित है उसे मरना होगा, प्रकृति के माध्यम से अनंत काल तक गुजरना है। हु सेज, यह कौन किससे कहा है। ठीक है, तो ये क्यून गर्ड्रूड कहती हैं, किससे कहती हैं, हैमलेट से कहती हैं। ठीक है, क्यून गर्ड्रूड टू हैमलेट, क्यून गर्ड्रूड किससे कह रही हैं, हैमलेट से कह रही हैं।
34 को देखते हैं, ये तो बड़ा फेमस कोटेशन है, ठीक है। फ्रैलिटी द नेम इन वुमेन हु सेज, ठीक है, कमजोरी तुम्हारा नाम ही औरत है, ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? हैमलेट कहता है, ठीक है, ये हैमलेट कहता है इसको हिमसेल्फ। क्यों कहता है कि जब उसके फादर की डेथ हो जाती है हैमलेट के, तो उसकी माँ क्या करती है, उसके चाचा क्लाउडियस से ही शादी करने जाती है। तो भाई उसी पे हैमलेट कहता है कि अभी तो मतलब फादर को मरे इतना दिन भी नहीं हुआ है, 1 महीने भी नहीं हुआ है, और आप शादी करने जा रही हैं, क्या सचमुच में औरतों को एक मर्द की ज़रूरत होती है? क्या उसके बिना उनका जीवन नहीं चल सकता है? तो उसी पे हैमलेट कहता है फ्रैलिटी द नेम इज वोमेन, कमजोरी तुम्हारा नाम ही औरत है। 35 देखते हैं, दस कंसाइंस डज मेक कॉवर्ड्स ऑफ ऑल अस हु सेज, ये कौन कहता है? 35 क्वेश्चन में देखते हैं। ओथेलियो कहता है, डेस्टिमोना, होरेटियो, हैमलेट कहता है। डी इसका राइट आंसर है। डी इसका क्या है? राइट आंसर है। 36 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से देखिए वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन से इसको देख लेते हैं, ठीक है। विच पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन? 36 क्वेश्चन को देखते हैं। लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु के बाद कौन सी पोएम लिखी गई थी? इसमें से इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। यस, इस 4 ऑप्शन इसमें से आप बताइए कि कौन सा आपका करेक्ट है। विच पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन, ठीक है। लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु के बाद कौन सी पोएम लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था फ्रेंड्स सी, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी बैरियर लिखा गया था, ठीक है। 37 को देखते हैं। वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ट वे बाई, ठीक है। वर्ड्सवर्थ के ब्रदर जो थे वो पास्ट वे हुए थे, मतलब किससे मरे थे? तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। 38 देखते हैं। ये बड़ा फेमस कोटेशन है, आप इसको देखिएगा जरा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये लाइन किसमें दिखती है? किसमें से? इन 4 ऑप्शन में से ये दिखता है फ्रेंड्स ओड टू ड्यूटी। डी इसका राइट आंसर है, ओड टू ड्यूटी में दिखता है। 39 को देखते हैं। लॉर्डमिया इज, ठीक है, लॉर्डमिया इज क्या है? एक ड्रामा है, नोवेल है, नैरेटिव पोएम है, नन ऑफ दिस है। तो ये क्या है? एक नैरेटिव पोएम है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ मेंशंस अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन द पोएम। तो इसका राइट आंसर ए है, रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।